क्यों गांधारी देखना चाहती थी अपने ही पुत्र को नग्न। महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता। हम सभी ने कभी ना कभी महाभारत सुनी व देखी है। साथ ही महाभारत के युद्ध में हमें कई सशक्त एवं साहसी स्त्रियों का जिक्र देखने को मिलता है, जिनमें से एक है गांधारी। गांधार राज की राजकुमारी होने के कारण उनका नाम गांधारी पड़ा। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। गांधारी एवं धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिन्हें हम सभी कौरवों के नाम से जानते हैं। गांधारी अपने बाल्यकाल से ही महादेव की असीम भक्त थी एवं अपनी भक्ति के कारण ही गांधारी को महादेव से एक वरदान की प्राप्ति हुई कि वो अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी को खोलकर जिसे भी नग्न अवस्था में देखेगी, उस व्यक्ति का पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। महाभारत के भीषण युद्ध में अपने पुत्रों एवं बड़े बड़े योद्धाओं की मृत्यु के पश्चात जब एकमात्र दुर्योधन जीवित बचे, उस समय गांधारी के मन में पुत्र मोह आ गया और उन्होंने सोचा कि महादेव के दिए वरदान का उपयोग करने का यही उचित समय है। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा न था। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही साथ नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। माता गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया और कहा कि पुत्र, महाभारत के इस युद्ध में मैं तुम्हें अजर अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकती, परंतु एक कवच अवश्य दे सकती हूँ, जिससे तुम्हारी शक्तियाँ दोगुनी हो जाएंगी एवं कोई भी शस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुँचा पाएगा। इसलिए जाओ, गंगा में स्नान करके आओ और मेरे समक्ष उसी अवस्था में आना जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ था। दुर्योधन ने संकोच से पूछा, क्या माता नग्न अवस्था में? गांधारी ने उत्तर दिया कि हाँ, नग्न अवस्था में, और मैं तुम्हारी माता हूँ पुत्र, मुझसे कैसी लज्जा। दुर्योधन ने जो आज्ञा माता कहकर वहां से प्रस्थान किया एवं निकल गए अपनी माता की आज्ञा का पालन करने। तभी वहां माता गांधारी के पास श्री कृष्ण पहुंचे। गांधारी ने कृष्ण को अंदर बुलाकर कहा कि देखो माधव, आज से 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और आज तुम्हारे कारण मेरा सिर्फ एक ही पुत्र जीवित है। जिस पर कृष्ण ने कहा कि माता, कौरव भ्राताओं के साथ एक शव ऐसा भी है जिसे आप पहचान कर भी नहीं पहचान रही हैं, और वो है ज्येष्ठ कौन्तेय का। गांधारी ने पूछा, क्या वो युधिष्ठिर है? कृष्ण बोले, नहीं, ज्येष्ठ कौन्तेय राधे हैं, और आप ये ना सोचें कि कौरवों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र नहीं लड़ा। ये सुनकर गांधारी के होश उड़ जाते हैं और कृष्ण वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और जा पहुंचते हैं गंगा नदी के तट पर, जहां दुर्योधन स्नान कर नग्न अवस्था में गांधारी के शिविर की ओर जा रहा था। कृष्ण दुर्योधन को इस अवस्था में देख उपहास करते हुए हंसने लगते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि तुम इस नग्न अवस्था में कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बढ़ते हुए कदम की दिशा बता रही है कि तुम माता गांधारी के शिविर की ओर जा रहे हो। क्या तुम अपनी माता के सामने इस अवस्था में जाने वाले हो? हाँ दुर्योधन, ये सत्य है, तुम्हारी माता ने तुमको बचपन में इस अवस्था में कई बार देखा होगा, परंतु अब तुम वयस्क हो और इस अवस्था में अपनी माता के सामने जाना उचित नहीं है। ये तो हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। इस प्रकार के कई कटाक्ष बोलकर श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। दुर्योधन को कृष्ण के कटाक्ष हृदय पर लग जाते हैं और वो केले के पत्तों से अपने गुप्तांग को ढककर माता गांधारी के सामने पहुंचता है और कहता है कि माँ, मैं गंगा में स्नान करके आ गया। गांधारी कहती हैं कि मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, परंतु आज तुम्हें अवश्य ही देखूंगी। और फिर गांधारी आंखों से पट्टी हटाती है। तब उनकी आंख से एक दिव्य रोशनी निकलकर दुर्योधन पर पड़ती है, जिससे उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाता है। परंतु तब गांधारी देखती है कि दुर्योधन का गुप्तांग एवं जंघा वाला भाग ढका हुआ है। गांधारी निराश होकर पट्टी आंखों पर फिर से पहन लेती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया? दुर्योधन कहता है कि आप मेरी माता हैं, आपके सामने मैं नग्न कैसे आ सकता हूँ? गांधारी बोली कि मेरी नजर से तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो चुका है, परंतु जिस भाग को तुमने ढका हुआ था उस पर मेरी नजर नहीं पड़ी और वो भाग कमजोर रह गया। तुम अब पूर्ण रूप से अजय नहीं बन पाए। दुर्योधन बोले कि माता, यदि ऐसा है तो मैं पत्ते हटा देता हूँ और आप मुझे देख लीजिए। गांधारी ने उत्तर दिया कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ। ये शक्ति मुझे मेरी भक्ति एवं आस्था से मिली थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। दुर्योधन बोला, कोई नहीं माँ, कल भीम के साथ जो गदा युद्ध होगा उस समय नियम अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है, तो मैं भीम को पराजित कर एक निर्दयी मृत्यु प्रदान करूंगा। परंतु युद्ध के समय भीम ने दुर्योधन की जांघ पर ही प्रहार कर उसे पराजित किया।
जिसका कारण था कि जिस समय द्रौपदी का अपमान भरी सभा के बीच हो रहा था, तब भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करके ही उसके प्राण लूंगा। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए दुर्योधन को मृत्यु के घाट उतार दिया एवं गांधारी महादेव से मिले वरदान का उपयोग करने के बाद भी अपने पुत्र को नहीं बचा सकी। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। ऐसे ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को अवश्य दबा दें। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।